नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश व्यास और उज्जैन टीवी के इस समाचार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। मास्क का उपयोग न करने पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू, धरपकड़ के साथ की जा रही चालानी कार्रवाई। शातिर नामजद बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, 2 बदमाशों के मकान किए जमींदोज। कम्युनिस्ट श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का किया गया स्मरण। और मां चामुंडा के दरबार में बढ़ती जा रही है भोजन प्रसादी पाने वाले भक्तों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों की धरपकड़ जारी। त्योहारों का दौर खत्म होने के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा। इसके चलते जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वालों को पकड़कर चालान किया और साथ ही खुली जेल में भेजा। त्योहार के खत्म होने के बाद लगातार 3 दिनों से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने समीक्षा बैठक में विशेष अभियान चलाकर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को चालानी कार्रवाई करने के बाद जेल भेजने के आदेश दिए थे। जिला प्रशासन द्वारा भूमाफिया और गुंडों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत उनके मकानों को भी जमींदोज कर उन्हें सिखाया जा रहा है सबक। जिला प्रशासन अपराधों पर लगाम कसने के लिए लगातार गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। गौरतलब है कि कुछ शातिर बदमाशों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपने मकान खड़े कर लिए हैं। हत्या और लूट के अपराधी शाकिर उर्फ बच्चा ने विक्रमनगर में जमीन पर कब्जा कर अवैध मकान का निर्माण किया। उस मकान को नगर निगम अधिकारियों ने जमींदोज कर दिया। ये शाकिर उर्फ बच्चा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसके अंदर लगभग 29 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें लूट है, हत्या का प्रयास है, अड़ीबाजी है। इस पर इसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है नगर निगम द्वारा और हमारी पूरी टीम पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। इसी प्रकार मकोड़ियाम स्थित मंगल नगर निवासी शातिर बदमाश चंचल उर्फ चवन्नी ने भी सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और अवैध निर्माण किया। उसे भी नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया है। शातिर बदमाश चंचल पर भी पुलिस में कई मामले दर्ज हैं। चंचल उर्फ चवन्नी बरगुंडा, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लगभग 23 से ज़्यादा अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं, जिसके अंदर कई गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखना, अड़ीबाजी। इसका अवैध मकान शासकीय भूमि पर बना हुआ था। नगर निगम द्वारा आज दहाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन तैनात है। केंद्रीय सरकार के श्रमिक विरोधी रवैये के खिलाफ देश भर के कम्युनिस्ट समर्थित श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। केंद्र शासन की जन विरोधी, कर्मचारी, मजदूर एवं किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आगामी 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जन संगठन करने जा रहे हैं। इस हड़ताल में सीटू, एटक के अलावा बैंक, LIC, GIC, BSNL, MR के अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूर और आशा तथा उषा कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। 26 नवंबर की इस हड़ताल की स्थानीय स्तर पर तैयारियों को लेकर सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल की एक मीटिंग देवास गेट स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में आयोजित की गई। इस हड़ताल के पीछे केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, अंधाधुंध निजीकरण पर प्रकाश डालते हुए सीटू के कॉमरेड त्यागी, LIC के कॉमरेड प्रशांत सोहले और BSNL के कॉमरेड मनोज शर्मा ने बताया, जिनके साथ 90% मजदूर जुड़ा हुआ है, उनके आह्वान के ऊपर 26 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। उसी के साथ कर्मचारी फेडरेशन इसमें तमाम वो शामिल है और जिस प्रकार पिछली हड़ताल हमने जो की थी उसमें कम से कम 21 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और ये हड़ताल इस देश की सबसे बड़ी हड़ताल होगी, जिसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि 30 से 35 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे। निश्चित रूप से जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सरकार जो है इस देश के राष्ट्रीयकरण की नीति जो पहले लागू थी उसको उलटने में लगी हुई है।
जितने भी हमारा सार्वजनिक उपक्रम है उसको निजीकृत किया जा रहा है। अभी हाल में हमने देखा कि किस प्रकार BSNL को नष्ट किया गया, उसको बेचे जाने की प्रोसेस चालू है। रेलवे के अंदर भी इस प्रकार का काम हो रहा है। देश के तमाम ट्रेड यूनियनों ने जो 26 नवंबर को एक आम हड़ताल का आह्वान किया है, उसके अंदर BSNL की भी 8 यूनियन और एसोसिएशन है इसमें शामिल हो रही है। वे संयुक्त क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन के जो कॉमन जो उनका एजेंडा है, जो कॉमन उनकी डिमांड है, उसके साथ इत्तेफाक रखते हुए BSNL के साथ भी जिस तरीके से सरकार भेदभाव कर रही है उसके विरोध में हम इस हड़ताल में BSNL की तमाम यूनियनें और एसोसिएशनें शामिल हो रही है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांग है, वो प्रमुख मांग हमारी है कि BSNL को भी अन्य निजी कंपनियों को जिस तरीके से आपने 4G की सेवाएं दी है, 4G का स्पेक्ट्रम दिया है, BSNL को भी 4G की सेवाएं शुरू करने दी जाए, उसको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए। 50,000 4G के टावर पूरे देश भर में लगाने की BSNL की योजना है, उसको येन केन प्रकरण जियो को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार जो है उस टेंडर को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, टालती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 101वीं जयंती पर शहर कांग्रेस ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस जन फ्रीगंज स्थित प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हुए और श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान एक समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार सहित अन्य नेताओं ने श्रीमती गांधी के द्वारा आम गरीबों के लिए किए गए कार्यों का स्मरण किया। कार्यकाल में जिस तरह की कार्रवाई कांग्रेस में होती थी, जो अनुशासन रहता था, उसका हम सबको मिलकर पालन करना होगा। श्रीमती इंदिरा जी का जन्मदिन है, वो इस देश की प्रधानमंत्री रही और उनके कार्यकाल में देश ने काफ़ी तरक्की की है। आज हमने उनके चरणों में पुलकित करके उनका जन्मदिन मनाया है और आज संकल्प के दिवस के रूप में भी हम सब एक कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और वो भी हम आज संकल्प लेंगे कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। 4 वर्ष पूर्व चामुंडा भक्त मंडल द्वारा प्रारंभ किए गए अन्न क्षेत्र में दिनों दिन प्रसादी प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मां चामुंडा माता मंदिर में भक्त मंडल के सहयोग से अन्न क्षेत्र शुरू किया गया। शुरुआत में यहां बैठक व्यवस्था के माध्यम से प्रतिदिन 200 गरीबों को भोजन कराया जाता रहा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बैठक व्यवस्था बंद कर स्टॉल के माध्यम से भोजन वितरित किया जा रहा है। यहां अपने दिवंगतों की याद में परिजन उनकी जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर दान देकर गरीबों को भोजन प्रसादी स्वयं अन्न क्षेत्र में आकर कराते हैं। प्रसिद्ध दूध व्यवसायी स्वर्गीय मेघराज कक्कड़ की स्मृति में उनके परिजनों की ओर से गरीबों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे दे रहे हैं हम सेवा। आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पे हम सेवा दे रहे हैं। मंदिर के पुजारी सुनील चौबे ने पिछले 4 वर्षों से चलाए जा रहे अन्न क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा सन 2016 अगस्त में यह अन्न क्षेत्र स्टार्ट किया गया था। 23 अप्रैल से लगा के 24 मई तक के लिए। फिर बाद में समिति का निर्णय हुआ कि अन्न क्षेत्र को निरंतर चलाया जाए, तो 2016 से ये अन्न क्षेत्र निरंतर चल रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन पहले 200 व्यक्तियों को बिठाकर भोजन करवाते थे। लेकिन ये निरंतर चलता गया, इसमें दिन प्रतिदिन विकास होता गया और अभी लॉकडाउन के अंतर्गत जब लॉकडाउन पड़ा और जन आवश्यकताओं को देखते हुए भक्त समिति ने अपने समस्त प्रकार के संसाधनों को इसमें लगाकर प्रतिदिन 1500, 2000 व्यक्तियों, 3000 व्यक्तियों तक को भोजन कराया। उसके बाद से अभी तक निरंतर भोजनशाला चालू है, जिसमें अभी बैठा के भोजन करवाने की परमिशन नहीं है, पर भक्त समिति द्वारा निरंतर 600 व्यक्तियों को भोजन दिया जाता है प्रतिदिन बना के। नौकरी दिलाने के नाम पर एक बैंक कर्मी ने की 4 लाख से अधिक रुपयों की धोखाधड़ी, मामला दर्ज। देवास के रहने वाले हरिओम पिता सुरेश चंद को पंकज गहलोत नामक व्यक्ति मिला था और उसने बैंक में नौकरी दिलाने के नाम से हरिओम से 4 लाख से भी ज्यादा रुपए झटक लिए। पंकज ने हरिओम को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमाया। हरिओम ने इस बाबत थाना नागजरी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि पंकज उज्जैन पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है तथा उसने फर्जी नियुक्ति पत्र हरिओम को देकर उससे पैसे की धोखाधड़ी की।
पुलिस ने बताया कि पंकज के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। क्या मामला है क्या? ये हरिओम नामक व्यक्ति है जिसने एक आवेदन दिया था कि पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाले जिसका नाम पंकज गहलोत है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक उज्जैन शाखा में कैशियर का काम करता है, उसने उसे नौकरी दिलाने के बहाने 4,20,000 की ठगी की है। विश्व शौचालय दिवस पर निगम कर्मियों द्वारा टावर चौक पर रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आज विश्व शौचालय दिवस है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि जो हमारे शहर में लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं, मतलब खुले में शौच करते हैं या फिर खुले में मूत्रालय के लिए जाते हैं, उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं हम हमारी टीम के द्वारा। हम लोग नगर निगम की टीम है, टीम डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो हमारी टीम के द्वारा हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि कृपया करके वो अपने शहर की गरिमा को बनाए रखें, अपने शहर की सुंदरता को बनाए रखें। साथ ही साथ वो आगामी सर्वेक्षण 2021 आने वाला है, उसमें जो हमारा ODF सर्टिफिकेशन होने वाला है, उसमें भी हमें पुनः ODF++ का दर्जा दिलवाने में अपना सहयोग दें। पुत्री से गलत हरकत का आरोप लगाने वाली महिला स्वयं देह व्यापार में लिप्त, आरोप लगाया उसी के पति ने। पिछले दिनों एक पत्नी ने पति के ऊपर ही अपनी पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। बालाजी परिसर का रहने वाला युवक उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उसने पूरी दास्तान मीडिया के समक्ष रखी। पत्नी देह व्यापार का कार्य करती है। जब पति उसे रोकता है तो वह उसके ऊपर गलत आरोप, यहाँ तक मारपीट के आरोप भी लगा देती है। चर्चा में उसने बताया पत्नी पूर्व में भी देह व्यापार संचालन में पकड़ी गई थी, जिसका प्रकरण महिला थाने में पंजीबद्ध है। पीड़ित पति ने बताया, मेरी पत्नी मेरी बुजुर्ग माता के साथ अक्सर मारपीट करती है और मेरा मकान पर कब्जा करना चाहती है। जब हम इस बात का विरोध करते हैं तो अलग अलग प्रकार के आरोप लगाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। नगर निगम में मेरी नौकरी थी, जो कि मेरी पत्नी ने झूठे 354 के केस में नौकरी भी खत्म करवा दी। मजिस्ट्रेट जांच के अंदर 354 केस भी झूठा पाया गया। इसमें ना बहुत सारे अधिकारी भी मिले हुए हैं और षड्यंत्र करके जो केस दर्ज हुआ है उसकी पूरी रूपरेखा और कितने लोग इसमें शामिल है तब अभी ना मजिस्ट्रेट जांच में क्लियर हो चुका है। और मेरी पत्नी आए दिन क्या है, झूठे प्रकरण में झूठी FIR करे जा रही है, विभिन्न थानों में जाके करे जा रही है, बड़े बड़े अधिकारियों को शिकायतें करी जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि वो व्यापार का संचालन कर रही है। उसकी बहनें, उसके जो मामी हैं, ये सब मिलके उनके है। और यहाँ महिला थाने के अंदर भी उनकी शिकायत FIR दर्ज हुई थी दिनांक 31 अगस्त 2017 को। उसके बाद क्या है कि आए दिन उसका जब देह व्यापार चल नहीं रहा है या कहीं कर रही है तो मोहल्ले वालों को भी दिक्कत है। इंदौर से मांगलिक कार्यक्रम में उज्जैन आए एक 18 वर्षीय युवक की शिप्रा में डूबने से मृत्यु। इंदौर निवासी एक 18 वर्षीय बालक जानसापुरा अपने रिश्तेदार के यहाँ सगाई के कार्यक्रम में आया था। इसी दौरान वहां नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ रामगढ़ स्थित दत्त अखाड़ा घाट पर गया। इसी दौरान वह नहा रहा था। नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। नदी में सिक्के बिनने वाले शाहिद खान व कालू को साथ बुलाकर लाए। शाहिद ने बताया कि बालक जब तक हम नदी में उतरते वह गहरे पानी में जा चुका था। ये 3 जने थे, ये इसमें से 2 जने खड़े हुए थे तो वो दौड़ लगा के आए, बोले कि हमारे साथ वाला डूब गया। तो मैं यहाँ नदी ढूंढता हूँ, मेरा नाम सईद है और मेरे साथ में काला है, हम 2 ही आए और हमने उसको हेड़ा, खूब ढूंढा, मतलब उसके बाद फिर उसको निकाला और फिर बाहर ला के कूदा करा तो जब तक वो मर चुका था। आज करीब 11 साढ़े 11 बजे की बात है। ये एक बालक है जो इंदौर का रहने वाला है। ये पानी में डूबने से जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसे तैराक दल द्वारा बाहर निकाल गया है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मास्क का उपयोग न करने पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू, धरपकड़ के साथ की जा रही चालानी कार्रवाई। शातिर नामजद बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी,
2 बदमाशों के मकान किए जमींदोज। कम्युनिस्ट श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का किया गया स्मरण। और मां चामुंडा के दरबार में बढ़ती जा रही है भोजन प्रसादी पाने वाले भक्तों की भीड़। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के समाचारों को जानने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी।